नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा सा गजाली और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जहां ठंड इतनी भयानक है कि -72 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सोचिए, इतनी ठंड में कोई कैसे ज़िंदा रह सकता है। लोग वहां क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये जगह है ओयमयाकोन, रूस का एक छोटा सा गांव जिसे दुनिया की सबसे ठंडी बस्ती कहा जाता है। यहाँ की सर्दियाँ इतनी तेज होती है कि अगर आप थोड़ी देर बाहर खड़े रहे तो आपकी पलकों पर भी बर्फ जम जाती है। लोग ठंड से खुद को कैसे बचाते हैं? यहाँ के लोग 6 से 7 परतों वाले कपड़े पहनते हैं। ऊन, जानवरों की खाल और भारी ब्यूटस चेहरे को पूरी तरह ढकना पड़ता है, वरना कुछ ही मिनटों में त्वचा जम जाती है। यहाँ के घर बहुत मजबूत और मोटी दीवारों वाले होते हैं ताकि अंदर की गर्मी बाहर ना निकले। हर घर में 24 घंटे हीटर चलता रहता है। लकड़ी या कोयले से ताप पैदा किया जाता है और मज़े की बात यह है कि यहाँ फ्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर का तापमान ही फ्रिज से ज़्यादा ठंडा है। इतनी ठंड में खेती लगभग नामुमकिन है, इसलिए लोग ज़्यादातर मांस और मछली खाते हैं। मछलियाँ इतनी जल्दी जम जाती है कि लोग कई बार उसे बिना पकाए ही खा लेते हैं, जैसे बर्फ़ की टिक्की। यहाँ बच्चे 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी स्कूल जाते हैं। गाड़ियाँ 24 घंटे चालू रखी जाती है क्योंकि अगर इंजन बंद हो गया तो वो जम जाएगा और दोबारा चालू नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन भी बाहर निकालते ही फ्रीज हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, यहाँ हम थोड़ी सी ठंड में कांपने लगते हैं, वहीं ओयमयाकोन के लोग 72 डिग्री सेल्सियस में भी अपनी ज़िंदगी मुस्कुराते हुए जीते हैं। ये लोग ठंड से लड़ना नहीं, उसके साथ जीना जानते हैं। उन्होंने सिखाया है कि इंसान की ताकत सिर्फ गर्मी में नहीं, ठंड में भी मुस्कुराने की क्षमता है। ओयमयाकोन रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है और इसे कोल्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ सिर्फ 500 से 600 लोग रहते हैं। 1933 में यहाँ तापमान रिकॉर्ड हुआ था 71.2 सेल्सियस डिग्री, जो आज तक धरती पर बसा किसी भी गांव के सबसे कम है। यहाँ ठंड इतनी तेज़ है कि अगर आप गर्म पानी हवा में फेंकें, वो हवा में ही बर्फ़ बनकर गिरती है। लोग को बाहर निकलने से पहले अपनी पलकों, नाक और उंगलियों को ढकना पड़ता है, वरना कुछ ही मिनटों में फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। यहाँ के लोग कहते हैं, ठंड हमारी दुश्मन नहीं, हमारी पहचान है। उनके त्योहार, खाने और जीवन शैली सब इसी सर्द मौसम के हिसाब से है। उन्होंने ठंड से लड़ना नहीं बल्कि उसके साथ जीना सीख लिया। दोस्तों, जहाँ हम थोड़ी सी ठंड में भी परेशान हो जाते हैं, वहाँ के लोग 72 डिग्री सेल्सियस में भी मुस्कुराते हुए ज़िंदगी जीते हैं। ये हमें सिखाता है, हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, इंसान की जिद और जज्बा उससे भी बड़ा होता है। और आपको यह वीडियो जानकारी पूर्वक लगी हो देखिए दोस्तों, किस तरह ये दादा दादी सूप बनाकर दोनों कितने प्यार से पी रहे हैं। इसे कहते हैं मोहब्बत। और उनको भी देखो किस तरह से पिला रहे हैं। कितनी मोहब्बत है इन दोनों के बीच, ठंड में रहकर भी इतनी मोहब्बत। वाओ। दोस्तों, ये है बर्फीले लोमड़ी, जो कि इनको ठंड बहुत कम लगती है। पता है क्यों? क्योंकि इनका जो रुई होता है इतना मोटा होता है, इतना मोटा होता है, इनको ठंड बहुत कम महसूस होती है। और ये देखिए किस तरह से इनका हेल्प कर रहा है, इनका मदद कर रहा है ये लोमड़ी।
और ये दादी जी देखिए किस तरह से ऊन का कपड़ा मोटी परत में बुन रहा है और इनको बुन कर ये लोग पहनते हैं ताकि ठंड से इनको बचाव मिल सके। आग जला हुआ है और इनको गर्मी महसूस हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो दोस्तों, ये है बूढ़ी दादी और इनका एक यहाँ पर प्यारा सा कुत्ता है। मैंने कहा था ना आपसे कि आग के बिना ज़िंदगी संभव नहीं, तो ये अपने घर में हमेशा आग जला कर रखती है। और बच्चे लोग जब खेलने के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पर आग का प्रबंध ज़रूर किया जाता है। अब बच्चे लोग बूढ़ी दादी से बिस्किट लेने के लिए आए हैं और बूढ़ी दादी सभी को बिस्किट दे रहे हैं खुशी खुशी। वाह, बच्चा कितना खुश हो रहा है। कहा न कि आग के बिना ज़िंदगी संभव नहीं। तो आप देख लीजिए, ये लोग आग जला करके बैठ के बिस्कुट को खा रहा है। वाह, कितना सुंदर दृश्य है भाई। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बच्चे लोग जब भी बाहर जाते हैं खेलने के लिए, अब ये बूढ़ी दादी से बाय बाय करके बाहर निकल रहा है। ठंडी के बारे में तो आप पूछिए ही मत। सांस लेते साथ जो हाइड्रोजन छोड़ते हैं वो भी बर्फ़ बन जाता है। और जिस लकड़ी को हम आग में जलाते हैं उसके ऊपर भी बर्फ़ का परत जम जाता है। बहुत ही कठिनाइयों के साथ ये अपनी ज़िंदगी को जीता है दोस्तों। आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ये देखिए दोस्तों, बूढ़ी दादी किसी का तस्वीर देखकर रो रही है। और अब आपके सामने आने वाला है जानवरों का झुंड, जिनका ये लोग शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं और उन्हीं का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए करते हैं। और ये लकड़ी को घर में लेकर जाता है और उसमें आग लगाकर घर में छोड़ देता है। बहुत ही मेहनत के साथ इनका गुजारा होता है दोस्तों।